मजीद बढ़ मारते हुए फरमाया कि अगर मैं 9/11 के वक्त वजीर आजम होता तो अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले की इजाजत नहीं देता। चाहे पिद्दी का शोरबा। जॉर्ज बुश के एडीसी को चाय पिलाने वाला तुमसे बड़ी अहमियत का, हैसियत का हामिल था इमरान अहमद खान नियाजी। तुमने अभी कौन से तीर तोप तलवार चला ली है पाकिस्तान में, जो तुम उस वक्त की बातें कर रहे हो कि मैं होता तो न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने न होता मैं तो क्या होता। गालिब बने हो, जिसके अपने मुल्क में पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, आज की खबर में पढ़ रहा था, पेट्रोल पंप पे खड़ी एक औरत, 5 अफराद उसको गाड़ी में डाल के ले गए और उसको रेप करके छोड़ दिया। जहां मासूम बच्चियों का रेप होता है, उनको मार दिया जाता है। First-hand experience, women are too frightened to come out of their homes. They're too frightened to go to the workplace if they're allowed at all. Do you support their calls? Afghan women are strong. Give them time. They will get their rights. Support a Taliban government that doesn't allow that? Is that what you're telling me? No. What I'm saying is, इमरान अहमद खान नियाजी, उनका एक और बेतुका इंटरव्यू और किसी चैनल पर नहीं, CNN पर एक खातून एंकर ने लिया है। अब मैं इनको जानता तो नहीं हूँ, इन खातून को, इनके बारे में मैं क्या हर्ज़ सराई करूँ, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या उस्ताद आन पड़ी थी उन पर, करियर के आखिरी दिन चल रहे हैं उनके, या क्या ऐसा मामला है कि उन्होंने तब्दीली वाले बाबा का इंटरव्यू करना मुनासिब समझा। इस इंटरव्यू में कौन सी ऐसी ख़ास बात थी जो अगर ना होता तो क़यामत टूट पड़ती? जाहिर है कि कोई भी नहीं। उस अंग्रेज़ एंकर ने खान साहब से पूछा हो या ना पूछा हो, लेकिन उन्होंने बहरहाल बतलाना अपना फ़र्ज़ समझा कि जो बाइडन बहुत मसरूफ़ शख्सियत हैं, इसलिए उन्हें फ़ोन करने का वक्त नहीं मिला। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं, और आपको समझना चाहिए कि मैं इतना फ्री फोकट का फालतू वेला आदमी हूँ कि जो बाइडन ने मुझे मुंह लगाना पसंद नहीं किया। इस आदमी पर मैं घंटों बोल सकता हूँ, इसकी फुर्सत पे, इसकी फरागत पे, इसके सो कॉल्ड विजन पे, इसके चमचों पे, इसकी तबलचियों पे, इसकी दिस पे दैट पे। कहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से अमरीकी सदर जो बाइडन से बात नहीं हुई, उन्होंने फ़ोन नहीं किया, वो मसरूफ़ शख्सियत हैं। इससे ज़ाहिर हो जाता है कि इमरान खान जितना वेला भी कोई ना हो। अमरीकी टीवी चैनल को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का कहना था कि अफगानिस्तान की सूरत हाल परेशान कुन है। सूरदास, आंखों के अकल के अंधे, कठपुतली वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की सूरत हाल अफगानिस्तान से कम परेशान कुन नहीं है। नशई सरकार के वाली, नशा इक़्तिदार का हो या समद बॉन्ड का या फिर किसी और ख़तरनाक चीज़ का, नशा इंसान की अक्ल को ख़ब्त कर देता है। अक्ल के अंधे पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, तो अफगानिस्तान का मामा बना हुआ है। अफगानिस्तान के नाम पर गंदुम एक्सपोर्ट करके पूरी कौम को गंदुम के आटे के बहरान में मुब्तला कर दिया। तुम्हारे चेली चापड़ों ने, तुम्हारे वाली ने, अब क्या जान लोगे? तुम्हें अफगानियों ने वोट दिया है या पाकिस्तानियों ने? उनकी माँ बहन एक करके तुम अफगानियों का दर्द पाल रहे हो। यार, मैं कौन सी दीवार पे अपना सर मारूं या फिर इसका? इसको पता ही नहीं है कि इसको क़यामत के दिन अफगानिस्तान के मामलात पे नहीं पूछा जाएगा। इसकी कब्र में अगर इस पे दुर्रे पड़ रहे होंगे तो वो पाकिस्तान की ऐसी तैसी करने के लिए, पाकिस्तानियों को प्रॉपरली लुक आफ्टर न करने के लिए। इससे सवाल होगा इसकी रियाया का, जो पाकिस्तान में रहती है ना कि अफगानिस्तान में। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हालांकि नशे के बाद किसी किस्म के दर्द का एहसास बाकी नहीं रहता। मजीद बढ़ मारते हुए फरमाया कि अगर मैं 9/11 के वक्त वजीर आजम होता तो अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले की इजाजत नहीं देता। चाहे पिद्दी का शोरबा। जॉर्ज बुश के एडीसी को चाय पिलाने वाला तुमसे बड़ी अहमियत का, हैसियत का हामिल था इमरान अहमद खान नियाजी। तुम जॉर्ज बुश के होते हुए या अभी इस वक्त मौजूदा अमरीकी सदर, तुम एक
एवरेज नौकरी व्हाइट हाउस में हासिल करके दिखा दो, मैं तुम्हारे नाम गुलामी लिख दूंगा। और यहां एक ऐसा आदमी, एक ऐसा सियासी नाबालिग आदमी, एक ऐसा अक्ल शऊर और खिरद से नाबालिग आदमी, नावाकिफ आदमी वजीर आजम बना दिया जाता है, जिसने खुद पार्लियामेंट पर लानत भेजी थी। ऐसे करके लानत भेजी थी इसने, कंटेनर पे खड़े होके, और ये उसी लानती पार्लियामेंट का मेंबर रहा आखिरी दम तक, उससे फ्यूज बटोरता रहा। 9/11 के वक्त अगर तुम वजीर आजम होते तो पाकिस्तान को इतनी तरद्दुद की जरूरत ही नहीं थी, उनको फोन करने की भी जरूरत नहीं होती। और जनरल मुशर्रफ के होते हुए तुम्हारी औकात क्या थी? तुम्हें जमीयत के लौंडों ने कराची यहां घसीट करके मारा था जामिया पंजाब में, भूल गए? तुम्हारी हैसियत क्या थी? तुम्हें DSNG तक तो भिजवाते नहीं थे चैनल वाले। चेपिद्दी का शोरबा। तुम अफगानिस्तान की उस एक जंग के मौके पर 9/11 के बाद तुम अगर वजीर आजम होते, तुमने अभी कौन से तीर तोप तलवार चला ली है पाकिस्तान में, जो तुम उस वक्त की बातें कर रहे हो कि मैं होता तो न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। गालिब बने हो, अपने तौर पे इंटेलेक्चुअलता के देवता बन रहे हो। ये पूरी कौम पाउडर नहीं पीती, ये पूरी कौम पाउडर नहीं पीती। इसमें सिर्फ चंद लोग नशा करते हैं, कुछ इक्तदार का, कुछ इख्तियार का, और कुछ वो वाकई वो वाला नशा जिस पर पुलिस या दीगर इदारे हरकत में आते हैं। 9/11 के वक्त मैं वजीर आजम होता तो ये नौबत ना आती। बात करने से पहले अपना कद, अपनी इस्तिताअत देख लिया करो। तालिबान की जानिब से अफगान खवातीन को हुकूक फराहम न करने के एक सवाल पर यह कहा कि अफगान खवातीन को बाहर से कोई आकर कैसे उनके हुकूक देगा, अफगान खवातीन खुद वक्त आने पर अपने हुकूक हासिल कर लेंगी। ये उस मुल्क के वजीर आजम की जुबान है जिसके अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, आज की खबर में पढ़ रहा था, पेट्रोल पंप पे खड़ी एक औरत, 5 अफराद उसको गाड़ी में डाल के ले गए और उसको रेप करके छोड़ दिया। जहां मासूम बच्चों का, बच्चियों का रेप होता है, उनको मार दिया जाता है, और नतीजा ठन गोपाल, क्योंकि यहां एक आजाद इदारा अपनी आजादी के गुण गा रहा है, उसको दिन रात सुबह शाम चमचागिरी की खिदमत का सिला मिल रहा है, प्लॉट मिल रहा है, परमिट मिल रहा है, फलाना मिल रहा है। ज्यादा बात करोगे तो बुला लेते हैं कि चल बे इधर आ। हालांकि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने उस आजाद इदारे को जितना बुरी तरह से एक्सपोज किया है, उस पर किसी की चू नहीं निकल रही, चू नहीं निकल रही। बड़े बड़े फिरौन बैठे हैं यहां, बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े जगादरी। मजा ले, इसलिए कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। आजाद इदारे के एक चार्जशीट उन्होंने जारी की है, उन्होंने बताया, उस वाइट पेपर जारी किया, उन्होंने कहा है कि जन्नती दरवाजे के बगैर आजाद इदारा कुछ भी नहीं, उन्हीं के कहने पे चल रहा है।